के शीर्ष नेतृत्व की लगातार यहाँ पे हम रैलियां देख रहे हैं। कई घोषणाएं भी, गारंटियां भी आपकी तरफ से दी जा रही है। बीजेपी खुले तौर पे चुनौती दे रही है कि आप तो सिर्फ घोषणाएं करते रह जाएंगे, हम आधारशिला रख रहे हैं, हम योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं और खास तौर पे महिलाओं को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। शिवांगी जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, जो इस समय हरियाणा की राजनीति में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आज पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुख्यमंत्री को अभी हाल ही में अपना मुख्यमंत्री बनाया, नायब सैनी जी को, उनकी बातें सुनकर बिल्कुल सही कहा विवेक भाई ने कि लोगों को चन्नी याद आ गया। हिंदुस्तान की राजनीति में चरणजीत सिंह चन्नी भी थे, उन्होंने भी इस तरह की बहुत सी घोषणाएं करी थी, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं करा। युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात करी गई शिवांगी जी। यहाँ पर मैं अभी जब बहस के बीच में ही मैं चेक कर रहा था, तकरीबन 5,40,000 के से ज्यादा हमारे युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड है इनके पोर्टल के ऊपर, जिसमें से तकरीबन ये लोग 3 लाख युवाओं को ही बेरोजगार भत्ता दे पा रहे हैं। तो 2.5 लाख बेरोजगारों के साथ तो यहाँ ठगी लगी। अब इन्होंने ये कह दिया कि हम लोग इनका भत्ता भी बढ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने। आज आप भत्ता देके युवाओं को क्या साबित करना चाह रहे हो कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की आपने सरकार बना दी जो पिछले 10 साल से ये इस नारे के साथ आई थी कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, और आज आप कहते हो कि हम आपको भत्ता देंगे 900 रुपए से बढ़ाकर। चलिए, आपने बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है, मैं इस चीज पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बेरोजगार भत्ता देना चाहते हैं आप 12वीं क्लास के बच्चे को पास होने के बाद, उसको ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। अगर आपसे नौकरी की बात करते हैं तो शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हरियाणा सरकार से आप नौकरी मांगोगे तो हमारे पास हरियाणा के अंदर नौकरी नहीं है और ना ही देश के अंदर नौकरी है। हमारे पास अगर नौकरी है तो दुबई के अंदर है, हमारे पास नौकरी है तो इजराइल के अंदर है। तो देश का युवा इनकी सच्चाई पहचान चुका है और भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के युवा को किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं। अब आप आ जाइए 500 रुपए के गैस सिलेंडर पर। आपने जिस दिन आपने ये घोषणा करी कि हर महिला को हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, अगर आपकी घोषणा में इतनी सच्चाई थी तो इनको उसी दिन बता देना था ना कि घोषणा और सिलेंडर के बीच में एक पोर्टल भी है, पोर्टल का बैरिकेड भी लगा हुआ है। आप मुझे बताइए, एक गृहिणी क्या तो वो बेचारी लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी, क्या तो वो चीजें करेंगी। ये सारी की सारी चीजें लोगों को उलझाकर, लोगों को अपने अपने इनके पोर्टलों में उलझाकर उनको बेवकूफ बनाने वाली काम है। कोई घोषणा नहीं, कुछ नहीं होना। तीसरी बात, आज इन्होंने पीठ थपथपा दी कि हमने 3400 करोड़ रुपए की 600 परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया। अरे आपने शिलान्यास किया है, आपने पत्थर लगवाया, सरकारी पैसों से पत्थर लगवाया, उस पे अपने लोगों के नाम लिख दिए। एग्जीक्यूशन में कहां आया, धरातल पे कहां आया, आपने क्या काम करा, आप वो तो बता दीजिए। आप किसानों के हितैषी बनते हो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं नायब सैनी जी को शुभकामनाएं देता अगर नायब सैनी जी ये कहते कि शंभू बॉर्डर में हटवा रहा हूं ताकि किसान अपना दिल्ली जा सके। आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं करा है। तो ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने बचे कुचे 30-35 दिन में जो है ये घोषणाओं पे घोषणाएं करके जितना मर्जी बच ले, इस बार हरियाणा भाजपा के साथ चलिए ठीक है, मैं सुमित जी लौटूंगी। रजत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रजत जी,